ये दूसरा ओलंपिक है जिसमें हमने क्वालिफाई नहीं किया। भारत ने ब्रॉन्ज ले लिया है वापस। मैं इसलिए भारत से कंपैरिजन करती हूँ, बहुत सारी चीजों में भारत से कंपैरिजन करते हैं जी। तो खेलों में क्यों नहीं कर सकते जिस तरह वो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। वो हमारे पड़ोसी हैं और प्लेयर भी अच्छे हैं। प्लेयर उनकी भी तारीफ करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि बहुत अच्छा खेले हैं। वो भी मेहनत किया उन्होंने, अच्छा खेले हैं, जीत गए। डेफिनेटली ही परफॉर्म्स वेरी वेल, तो ही डिजर्व्स द विक्ट्री और उसने किया है। एशियन बंदा जीता, एशियन पे टॉप पे आया कि जो गवर्नमेंट है वो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे कैटेगरीज के मैचेस होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नीरज चोपड़ा की जीत से सारा हिंदुस्तान गदगद है। उनकी बहादुरी के किस्से न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सुनाए जा रहे हैं। नीरज की तारीफ में पाकिस्तान के खिलाड़ी, पत्रकार और स्थानीय भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल नीरज के गोल्ड जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम ने बधाई दी थी, जिसके बाद से पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी ने नीरज चोपड़ा को दुआएं दी हैं और उनके खेल की तारीफ की है। पाकिस्तान टीवी चैनलों पर नीरज की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। वहीं वहां के स्थानीय लोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं। आप दोनों में से अरशद नदीम साहब और जो हमारे चोपड़ा साहब खेल रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट, आप किसको सपोर्ट करेंगे? जी बेसिकली एज अ पाकिस्तानी मैं तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहा था, मगर एज अ स्पोर्ट्समैन देखा जाए तो मैंने उनकी भी बहुत वीडियोस देखी हैं यूट्यूब से। तो जब से उनका वो जीते थे उसके बाद मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं। मैंने देखा बहुत स्ट्रगल की उन्होंने भी। वो हमारे पड़ोसी हैं और प्लेयर भी अच्छे हैं। एज अ प्लेयर उनकी भी तारीफ करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि बहुत अच्छा खेले हैं वो भी। इंडिया को कांग्रेट्स करूंगा क्योंकि मेरी जो वालदा हैं वो इंडिया से हैं, उनकी शादी होकर इंडिया से आई हैं, तो मेरा सारा नानका इंडिया में रहता है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेट्स तो हैं उनको। मेहनत किया उन्होंने, अच्छा खेले हैं, जीत गए। स्पोर्ट्स का यही होता है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो स्पोर्ट्सशिप को जानता है, उसके लिए यही होता है कि वो डेफिनेटली जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको ही मतलब उस बंदे को सराहना जो है वो हमारा फर्ज बनता है। तो डेफिनेटली ही परफॉर्म्स वेरी वेल, तो ही डिजर्व्स द विक्ट्री और उसने किया है और होप फॉर बेस्ट फॉर हिम इन फ्यूचर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। आई होप थोड़े से हाफ हार्टेडली हैं, थोड़ा दिल भरा हुआ है, लेकिन बट स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बेहतर जीतता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि जो भी टीम जीते हम लोग उसको सपोर्ट करें। एज अ प्लेयर देखा जाए तो हमें बहुत खुशी है कि चले एशियन बंदा जीता, एशियन पे टॉप पे आया। तो ये बात नहीं, हम हर किसी नहीं सोचते कि चले इंडियन जीत। तो फिर कह सकते हैं ना मंगूर खट्टे हैं। जी वो अलग बात है, मगर पाकिस्तानी नासी एशियन तो जीता है, अब हम इंडिया को थोड़ी कह सकते हैं। जी ये बात है। जब हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का होता है हम ऑब्वियसली कहते हैं कि चले इंडिया तो जीते या बांग्लादेश तो जीते, एशिया में तो आए इतना। ये बस अच्छी बात है, चलें जो भी जीता चले, पड़ोसी जीता अच्छी बात है। नेबर्स हैं, हम तो यही कहेंगे कि भाई कांग्रेचुलेशन, ठीक है, आपने अच्छी जद्दोजहद की है, ठीक है। पाकिस्तान में नीरज की तारीफ करने की वजह उनका बेहतरीन प्रदर्शन तो है ही, लेकिन अन्य वजह ये भी है कि नीरज चोपड़ा के साथ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी फाइनल तक पहुंचा था, जिसका नाम है अरशद नदीम। अरशद नदीम ग्रुप बी में टॉप पर थे, जबकि नीरज चोपड़ा ग्रुप ए में टॉप पर थे। हालांकि नीरज चोपड़ा ने फाइनल में पहला मकाम हासिल कर गोल्ड अपने नाम कर लिया। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम इस प्रतियोगिता में 5वें नंबर पर आए। नीरज को मिली पहली पोजीशंस और अरशद नदीम के 5वें मकाम पर आने के बाद पाकिस्तान टीवी चैनलों पर एक बहस शुरू हो गई। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल और आम लोगों ने नीरज चोपड़ा की जीत और उनके बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह भारत ने नीरज चोपड़ा को इस मुकाबले के लिए तैयार किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान अपने मुल्क पाकिस्तान की बदनसीबी के बारे में भी बताया कि आखिर वो कहां मार खा गए और पाकिस्तान सरकार को स्पोर्ट्स के बदहाली और बद इंतजामी के लिए खरी खोटी सुनाई। बात करते हैं आज पाकिस्तान जो ओलंपिक सफर में मेडल्स की जो उम्मीद थी वो दम तोड़ गई। जरा फर्क देखिए कि फिर उसके बाद क्या हुआ। दोनों मुल्कों ने अपने जो खिलाड़ियों पे किस तरह से इन्वेस्ट किया। नीरज चोपड़ा की ये ट्वीट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिस जून 2021 में कहते हैं कि मैं टोक्यो के लिए बड़ी तैयारी कर रहा हूं, मेरी हुकूमत मेरा भरपूर तरीके से ख्याल कर रही है, मैं यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा हूं। हालांकि इतना मुश्किल था, इस वक्त वीजे नहीं मिल रहे थे, बड़ा सख्त वक्त है कोविड की वजह से, फिर भी मेरी हुकूमत ने मुझे वहां भेजा। ये है जी दोनों ममालिक में हम अपने एथलीट्स के साथ करते क्या है। अगेन मैं ये कहूंगी कि ये एक ट्रेंड है। तो मुल्क का जो अगर आपने देखना है ना कि तरक्की करने का मायार, तो उसकी स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स भी सामने आनी शुरू हो जाती हैं। और जुबैर साहब इवन ये जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहां की खवातीन और वहां के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आज शुरू करेंगे, ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के लिए। बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपने भी इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सब हुकूमतों का फेलियर है बशमूल इस हुकूमत के कि वो फोकस स्पोर्ट्स को नहीं दिया।
और मैं आपको ये बताऊं कि स्पोर्ट्स में अगर किसी की दिलचस्पी हो, पहली बात तो ये उसको आपने मिनिस्टर कंसर्न लगाना चाहिए। माजरत के साथ पिछले अतवार में भी हुकूमत में भी, आई मीन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कभी आपने फहमीदा मिर्जा को देखा है किसी ओकेजन पर? आई मीन अगर वो कहीं प्रेसिडेंट भी, अच्छा वो कहते हैं कि जी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब अभी तक ये नहीं पता। तो अगर इमरान खान साहब, मैं तो वॉलंटरी बेसिस पर हुकूमत की हेल्प करने के लिए तैयार हूं विद कमिटमेंट कि अगर रिजल्ट्स ना आए, बिकॉज अगर कोई देख ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स होती क्या है। जेवलिन थ्रो फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी कौम ने देखी है, ना हैमर का पता है, ना 100 मीटर स्प्रिंट का पता है, ना वेट लिफ्टिंग का पता है, ना किसी और चीज का पता है, और दुनिया सारी वो डिस्कस कर रही है और हम पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि 2 बयानियां हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। अभी एक रियल ये जो वॉलंटरी वाली गुफ्तगू की है सर आपने, शिबली साहब, उन्होंने इतनी अक्रॉस द पार्टी जाके कहा कि वॉलंटरी मतलब कमिटमेंट, कोई बहाने नहीं कि जी उसने ये कर दिया था 1960 में, ये हो गया था। जुबैर साहब, मुझे लगता है सही बतदरीज इंप्रूवमेंट इस खेल में वो काफी दिलचस्पी रखते हैं, उनको ये मालूम भी है कि किस सन में कौन जो है किस कैसे खेल में, compete हर खेल में दिलचस्पी, हर इंसान को दिलचस्पी होनी चाहिए। इवन जो वेट लिफ्टर थे इस ओलंपिक में, उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस की। ये एक इग्नोर्ड एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट रहा है हमारी पूरी माजी में कि हमने हॉकी थी, वो जो है हमारा एक नेशनल टैलेंट था, एक वक्त था जिसमें अब हमारी टीम ने क्वालिफाई नहीं की। ये दूसरा ओलंपिक है जिसमें हमने क्वालिफाई नहीं किया, भारत ने ब्रॉन्ज ले लिया है वापस। मैं इसलिए भारत से कंपैरिजन करती हूँ, बहुत सारी चीजों में भारत से कंपैरिजन करते हैं जी, तो खेलों में क्यों नहीं कर सकते जिस तरह वो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के आम लोगों ने पाकिस्तानी सरकार को नसीहत दी कि अब से भी संभल जाइए और स्पोर्ट्स पर ध्यान दीजिए और हमारी टीम और अच्छा कर सकती है। वहाँ पे पूरा सेटअप है, स्पोर्ट्स का एक पूरा सेटअप है, यहाँ पे कोई नहीं है इतना, वहाँ पे फ़रोग दे रहे हैं हर एक चीज़, इसको हॉकी को, सीखा स्क्वाश को। आपने जितने भी, जहाँ तक मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं, ठीक है, उसमें नंबर 1 या नंबर 2 जो है इंडिया ही आती है, ठीक है। जितने भी खेल हैं उसमें इंडिया नंबर 2 पे आ रही है या नंबर 3 पे आ रही है। कि जो गवर्नमेंट है वो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे कैटेगरीज के मैचेस होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं वो इस चीज़ को कोई खास सपोर्ट नहीं कर रही। जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी टीम एक टाइम में बहुत ज़्यादा बेस्ट थी, तो आज वो बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है। जब हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स नहीं होंगी और एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होंगी तो हम लोग इसी तरह ज़्यादा पोजीशंस जो हैं वो बैग नहीं कर सकेंगे। लेकिन आई एम प्रीटी होपफुल कि इंशाल्लाह इफ़ वी पुट मच एफर्ट और कुछ थोड़े से रिसोर्सेज अगर हम ये ओलंपिक्स के लिए और पैरा ओलंपिक्स के लिए और डिफरेंट जो गेम्स हैं पाकिस्तान में जो मुनक़िद हो रही हैं, सरकारी नीम सरकारी, अगर हम उनके अंदर थोड़ी सी एफर्ट डालें, थोड़े से रिसोर्सेज दें, थोड़ी सी कोचिंग दें, तो आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान विल परफॉर्म बेटर।